हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स से टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हो, चाहे वो +2 के ही अपने छोटे भाई बहन हो, आप लोग ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये। समझिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को, इसके इसके जितने भी टाइप्स होती है, कैसे हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम संचित है और मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स का कंटेंट करवाता रहता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों के, अच्छा पहले तो मैं आप लोगों को टॉपिक समझा दूं और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी काम कैसे करती है। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तब काम करती है जब भी अपने पास ना एंड वाला केस हो, जब भी अपने पास एंड केस आए। एंड का मतलब हो गया कि यार जब भी हमें एक काम कर लिया, अब मुझे एक और काम करना है, एक और काम करना है, एक और काम करना है। ऐसे केसेस में हमारे पास ये एंड वर्ड यूज होता है और ऐसे केसेस में ही अपने पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इस्तेमाल होती है। क्लियर। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आपको सीधा सीधा मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। एंड जब भी आप लोगों को वर्ड में आए, मतलब आप जब भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उसमें ये भी काम करना हो और ये भी काम करना हो, ये भी काम करना हो, उस केस में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करना ही करना है। अब वो किस तरीके से यूज होगी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। भाई दो कार्ड्स को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एट अ रैंडम। मुझे नहीं पता वो कौन से कार्ड हैं, लेकिन आगे पढ़िएगा स्टेटमेंट। वर्ड है एक विदाउट रिप्लेसमेंट। आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या रहता है। विदाउट रिप्लेसमेंट सिंपल ये मतलब है कि भाई जो आपने कार्ड निकाला उसको दोबारा से उसी डेक ऑफ कार्ड्स में या फिर उसको दोबारा से इंसर्ट नहीं करा गया। अगर ये कार्ड्स है तो हाँ, उसमें डेक ऑफ कार्ड्स में, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में हमने उसको दोबारा से नहीं डाला। और अगर बैग बुक होता, उसमें बॉल होती, तो उसमें बॉल को दोबारा से इंसर्ट नहीं करा गया। ये बात। जब आप दो कार्ड्स को निकाल रहे हैं, रैंडमली निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, फाइंड करने को बोला जा रहा है बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ये बहुत ही ज्यादा इजी वाला सम मैंने आप लोगों के लिए उठाया। देखिएगा जस्ट ज्यूम करके चलेगा, अपने पास एक ताश पड़ी हुई है। अब उस ताश में से अगर मैं पहला पत्ता ब्लैक वाला निकालूंगा, ब्लैक कार्ड्स वैसे कितने होते हैं, मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूं, तो एक ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 26/52। आप लोग यही करते, 26/52। लेकिन ये तो हो गया ना, हमने एक ही बार निकाला है, हमने अभी तक का एक ही कार्ड निकाला है। अब एक और चीज करेंगे, दोबारा से एक और कार्ड निकालेंगे और वो कार्ड भी अपने पास ब्लैक आएगा। और देखिए यहाँ पर एक काम हमने ये करा, ठीक है, और साथ में अभी कुछ और काम भी बाकी है। एंड वर्ड या आ रहा है, और अगर एंड वर्ड आएगा तो हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज तो करना ही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 26/52 एक, और फिर अब एक ब्लैक कार्ड कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड जो निकला था उसको हमने दोबारा से इंसर्ट नहीं करा। तो 26/52 इंटू, अब ब्लैक कार्ड कितने रह गए, वो रह जाएंगे 25, और एक कार्ड जो ब्लैक कार्ड ऑलरेडी था अपने पास, हमने उसको बाहर फेंक दिया, उसको बाहर निकाल के रख दिया। तो अब टोटल कार्ड्स भी जो है वो भी एक कम हो जाएगा। तो 26/52 इंटू 25/51 अपना आंसर करेक्ट। इसको अगर आप कटिंग कर देंगे तो ये कट जाएगा 1/2 के ऊपर। तो अपना आंसर जो करेक्ट आ गया वो आ गया 25/102। हाँ, तो 25/102 आंसर आएगा करेक्ट। ये बहुत इजी था, इजी था, आप लोगों के लिए ही सम था। पहला सम हमेशा मैं इजी ही रखा करूंगा, तो आप लोग आंसर भी देख सकते हैं 25/102। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जितने भी इसके क्वेश्चन होते हैं ना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और आपकी यहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी अगर आप लोगों को एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो। समझ में आ करते हैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected orange drawn without replacement। मतलब एक बॉक्स है, आप लोग मार्केट में गए, आपने सब्जी वाले या फ्रूट फल वाले से पूछा कि यार मैं 3 ऑरेंजेस निकालूंगा, ठीक है, अगर तो तेरी पेटी ये सही है बिल्कुल, तो मैं 3 फल लेकर ये 3 ऑरेंजेस के साथ ना देख लूंगा कि यार तेरी पेटी सही है कि नहीं, तभी मैं लूंगा, वरना मैं रिजेक्ट कर दूंगा। इफ 3 ऑरेंजेस आर गुड, ठीक है, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस अच्छे निकले, मैं तेरी पेटी को इम्प्रूव कर दूंगा, बॉक्स को अप्रूव्ड कर दूंगा,
वरना रिजेक्ट कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, उस बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंजेस हैं, टोटल 15 ऑरेंजेस है, जिसमें से एक्चुअल में 12 गुड हैं और 3 बुरे हैं, मतलब 3 खराब हैं। और हमें कह दिया गया कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालिए, अप्रूव्ड हो गया है फॉर सेल के लिए, मतलब आपका लक थोड़ा सा खराब था, शॉपकीपर का अच्छा था। जब भी आप लोगों ने पेटी के अंदर हाथ डाला आपको तो अच्छे वाला ही फल मिला। समझ में आया? आंसर क्या आएगा इसका, देखिएगा। पेटी इम्प्रूव्ड हो गई है, जो बॉक्स है ना वो अप्रूव्ड हो गया कि हाँ यार ये फल ऑरेंज वाली मैं लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। अगर अच्छे वाला आया, मैंने पहली बार जब बॉक्स के अंदर हाथ डाला तो मुझे अच्छे वाला फल, अच्छे वाला ऑरेंज मिला। अब अगर मैं अच्छे ऑरेंज की बात करूँ, वो कितने थे, 12, और टोटल थे 15, तो 12/15 अपना फर्स्ट के लिए आ गया। लेकिन 3 बार हम ऐसा काम रिपीट करेंगे, 3 बार हम ऐसा काम रिपीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर एंड का यूज होगा, और अगर एंड का यूज हो रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। अब जब एक बार ऑलरेडी हमारे से वो अच्छे वाला जो ऑरेंज था वो निकल गया है, अब हमने एक कम कर दिया क्योंकि उसको बैग में दोबारा से नहीं डालना था, ऑलरेडी बोला गया था विदाउट रिप्लेसमेंट वाली चीज। तो 12/15 ये है। अब दोबारा से कितने आ जाएंगे, 11 रह जाएंगे अच्छे वाले, और टोटल कितने रह जाएंगे, 14। ऐसे ही जब आप सेकेंड टाइम करने के बाद थर्ड टाइम ये चीज को करोगे, उस केस में कितना आएगा, 10 अच्छे वाले आ जाएंगे और एक कम हो चुका होगा। तो ये अपना आंसर फाइनल है। अब आप लोग इसका कटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 और ये 4 आ जाएगा, 4 और ये 2 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देख लीजिएगा कितना आंसर आता है। मैंने शायद कटिंग ज्यादा कर दिया, यहाँ पे आया 2, 15, 2, 3, 3, 4, 4, 14, 7, ठीक है। तो ये आया 2, और कुछ कटिंग नहीं होता, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 2, 4, 44, 44/91, ये अपना आंसर करेक्ट रहेगा जी। तो 44/91 ये रहा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ सब पार्ट्स के साथ में, यहाँ पर समझिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाता है। बोल कह रहे हैं, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब हमने ना रिप्लेसमेंट कर दी है, मतलब जो एक बॉल निकाली थी उसको दोबारा से हमने बैग में इंसर्ट कर दिया। होप कि आप लोगों को यहाँ तक के 2 क्वेश्चन तो समझ आए होंगे, बहुत इजी वाले क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। अपने पास एक बैग है, बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। जो हमने बॉल्स निकाली है ना, जो हमने बॉल्स निकाली वो दोनों की दोनों रेड बॉल्स आप लोगों को मिली होंगी, दोनों की दोनों रेड। जब पहली बार बैग में से मैंने बॉल निकाली वो रेड कलर की ही आई, और रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 8/18 आ जाएगा। 8 रेड बॉल्स हैं और इन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ये तो हुआ एक ही बॉल निकली, इनटू एक और चीज, अब यहाँ पर 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने विद रिप्लेसमेंट कर दिया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल पहले निकली थी हमने उसको दोबारा से इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ से दोबारा से जब दोबारा एक और बार जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला तब दोबारा से हमने रेड बॉल ही निकाली, और अब रेड बॉल कितनी है, 8/18 ही है। समझ में आया? तो ये था बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ऐसे ही सारे सम्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते आए हैं। कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, और यहाँ आ जाएगा 4/9, और कुछ कटिंग हो नहीं सकती तो ये आ जाएगा 36/81, अपना आंसर करेक्ट। ये पहला पार्ट का अपना आंसर आया। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट बॉल इज अ ब्लैक एंड द सेकेंड इज अ रेड। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि पहले जब भी हमारी बॉल निकलेगी, पहले जो भी बॉल निकलेगी वो जो भी नहीं है इस बार, वो है इस बार ब्लैक बॉल। और अगर ब्लैक बॉल की बात करें तो ब्लैक बॉल अपने पास कितनी है, 10 है। 10/18 ये पहली बार करा, इनटू सेकेंड टाइम जब आप बैग में हाथ डालते हैं उस समय आपके पास कौन सी निकल रही है, रेड बॉल। समझ में आया? तो यहाँ पर रेड बॉल कितनी है, 8, और टोटल बॉल तो 18 ही है, क्योंकि जब आपने ब्लैक भी निकाली उसको भी बैग के अंदर दोबारा से डाल दिया। यहाँ पर भी कटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा 4, यहाँ 9, ये आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 9। तो ये अपना आंसर आ गया 20/81। ये इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट का अपना आंसर क्या आएगा, वन ऑफ देम इज अ ब्लैक एंड द अदर इज अ रेड।
ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं भाई एक ब्लैक आई हो एक रेड आई हो, लेकिन ये नहीं बताया कि पहली बार में ब्लैक आनी चाहिए कि दूसरी बार में ब्लैक आनी चाहिए, ये नहीं बताया गया। ऐसे केसेस में हम हमारे पास ना ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कैसे? या तो कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले ब्लैक निकाल दीजिएगा फिर रेड निकाल दीजिएगा, या फिर पहले रेड निकाल दीजिएगा फिर ब्लैक निकाल दीजिएगा, ऐसा कर लीजिए। तो बात सेम ही है, बट यहाँ पर ये जो या आ रहा है ये या स्टैंड करेगा यहाँ पर प्लस के लिए। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, कुछ यू करके अपने पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अच्छा ओके, ब्लैक बॉल कितनी थी अपने पास? एक मिनट, ब्लैक बॉल कितनी थी अपने पास? 10 थी, हाँ 10 थी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10/18, और यहाँ पर रेड बॉल्स कितनी थी? 8/18 प्लस रेड बॉल कितनी थी? 8/18, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10/18। तो इस तरीके से अपना आंसर करेक्ट मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? इसका डबल आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे, और ये वैसे भी दो बार तो सेम चीज लिखी हुई है और ये यही तो चीज थी, तो डबल आ जाएगा, यानी कि 40/81 यहाँ पर अपने को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी बता दिया है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है और बड़ा ही ज्यादा सिंपल होता है। दो केसेस के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाने लगा हूँ। देखिएगा, एक प्रॉब्लम है जो हमने दी है ए को और बी को, और वो प्रॉब्लम उन ए और बी के द्वारा सॉल्व जो करी जा सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1/3। समझ में आया? ए को प्रॉब्लम दी, वो सॉल्व कर सकता है 1/2 प्रोबेबिलिटी के साथ। बी एक पर्सन है जो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। हमें पूछ रहे हैं if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पर ना बहुत केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केसेस बन सकते हैं मैं सारी चीजें लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने लिख दिया 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने लिख दिया 1/3। ठीक है, चलो एक और चीज लिखते हैं साथ में, शायद ए से ना हुई हो, तो जब भी नहीं होती उसके लिए हम 1 माइनस करके निकालते हैं। तो अगर ए से नहीं हुई तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहां से मुझे मिल गया 1/2। ऐसे ही सेम चीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार निकाल लेते हैं। बी बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बी का उल्टा इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये अपने पास मिल गया 2/3। होप कि आप लोगों को यहाँ तक का ये प्रोसेस तो समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व। मैंने प्रॉब्लम दोनों को दी थी, पहले पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि यार मेरे ए ने कर दी हो लेकिन बी ने ना करी हो, शायद ये चीज हो सकती है। या शायद ये भी हो सकता है बी ने कर दी हो, ए ने ना करी हो। या शायद ये भी हो सकता है कि दोनों ने ही कर दी हो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पर इस तरीके से तीन केसेस अपने पास बन रहे हैं। और देखिए, या आ रहा था, यहाँ पर भी या आया था तभी प्लस आया है, या आया था यहाँ पर तभी प्लस है, और यहाँ पर एंड आ रहा था तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई है कि भाई ए ने सॉल्व कर दी एंड बी ने नहीं करी, बी ने सॉल्व कर दी एंड ए ने नहीं करी, ए ने भी सॉल्व कर दी एंड बी ने भी सॉल्व कर दी। समझ में आ रहा है? बस अब यही चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को गिवन कर दिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री उसका था 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार था 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। समझ में आया? अच्छा कटिंग मत करना, कटिंग मत करना, एक चीज बता देता हूँ। देखो डेनॉम मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एक काम करिए, डेनोमिनेटर आप लोगों का सेम है, मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, डेनोमिनेटर आप लोगों का सेम है, पूरा पूरा सेम है, तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज लिखा जाता है जो भी उसके अंदर साइन हो। तो बस ये है, तो 4/6 अपना आंसर आ गया, 2/3 ये अपना करेक्ट आंसर है। पहले पार्ट का तो आंसर ये है। समझ में आ गया? पूरा पूरा ऑल क्लियर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? ये चीज मैंने अभी तक बोली नहीं, अगर तो ये चीज भूलना मत।
सेकंड पार्ट देखिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है यार, अगर नहीं समझ में आ रहा डिसलाइक कर दो, मुझे कोई चक्कर नहीं, मैं दोबारा से ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो और बना दूंगा जिन अगर नहीं समझ में आया तो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि अपना ए ने करा है एंड एंड बी ने नहीं करा, या ठीक है, या ए ने नहीं करा मगर बी ने प्रॉब्लम सॉल्व करा है, ये चीज है यहाँ। मतलब इसी का पार्ट है लेकिन इतना ही पार्ट आएगा अपना आंसर इस बार तो, समझ में आना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या तो ए ने करी या तो बी ने करी, यही केसेस है यहाँ पे। तो आंसर कितना आता है देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार था 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार था ये और यहाँ पर ये था ये, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, यहाँ आ जाएगा 3, तो अपना आंसर आ गया 1/2, ये करेक्ट। और आप लोग आंसर मैच भी कर सकते हैं, 2/3 1/2, ये आंसर। एक एक और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो फटाफट से इस वीडियो को खत्म भी करेंगे। इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या अपना आंसर आएगा देखिएगा। है वैसे ही जो हमने पहले केसेस करे, बस यहाँ पर 3 बॉल्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 3 बॉल्स ड्रॉन ना। एक बैग के अंदर, एक बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 7 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। 3 बॉल्स हम निकाल रहे हैं फ्रॉम द बैग्स वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। इस वर्ड को ना जरूर पढ़ा करें, विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर जोर जरूर फरमाना है, हमेशा अपना दिमाग लगाना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 आर ब्लैक बॉल्स। भाई जब हमने सारी की सारी हमारी ब्लैक बॉल ही निकली, पहली बार हाथ डाला ब्लैक निकली, दूसरी बार हाथ डाला ब्लैक निकली, तीसरी बार बैग के अंदर हाथ डाला ब्लैक ही निकली, समझ में आया। तो यहाँ पर ब्लैक बॉल है कितनी अपने पास, 5 है, तो 5 बटा कितना आ जाएगा, टोटल बॉल्स देखिएगा कितनी है, 18 है। हाँ 5 7 12, 12 6 18, 18 आ गया। लेकिन केस अपना था विदाउट रिप्लेसमेंट का, और जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, जो बॉल आपने एक बार निकाल ली है बॉल कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अब अगर आपने पहली बार में ब्लैक बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल अब कम हो चुकी है, ब्लैक बॉल कम हो चुकी है यानी कि 4 रह चुकी हैं, और टोटल में भी फर्क आ जाएगा, 17 हो जाएंगी। और अगर 2 ब्लैक बॉल्स निकल चुकी हैं, अब ब्लैक बॉल्स आप लोगों के पास 3 रह गई और टोटल बॉल्स आप लोगों के पास 16 बन गई। कटिंग कर देते हैं, अगर कटिंग हो सकती है तो हाँ हो जाएगी कटिंग। यहाँ पर ये 3 और ये कट जाएगा 6 के ऊपर, 4 और 16 कट जाएगा 4 के ऊपर, बस। तो आंसर आ गया 5 4 17 और 6, 17 6 का हो गया कुछ 24, नहीं इसका 24 होता ना, इसको आप लोग देख लेना मल्टीप्लाई करा के, 17 6 कितना हो जाएगा, 17 6 हो जाएगा 17 5 70, अब पता नहीं, इसका देख लेना कितना आता है मल्टीप्लाई करके, तो वो अपना आंसर आ जाएगा करेक्ट। मैं एक बार नीचे से भी आंसर देख लेता हूँ, हाँ 408 आएगा जी, 408, तो 408 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 5/408। नेक्स्ट देखिएगा, तीनों बॉल्स जो निकली हैं वो तीनों की तीनों डिफरेंट कलर्स की निकली, तीनों की तीनों डिफरेंट कलर्स की। यहाँ पर केसेस होने की संभावना है, क्योंकि कोई बंदा कहेगा सर पहली बार में ये कलर निकला, पहली बार में ये कलर निकला, पहली बार में ये कलर निकला, ठीक है ना। हम तीनों कलर्स को इंपॉर्टेंट ऐसा लेकर जाएंगे, या फिर ऐसा भी केसेस हो सकते हैं कि कुछ और निकल जाए, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। चलो ट्राई करते हैं कितने कितने केसेस अपने पास यहाँ पर आएंगे। मान लीजिए पहली बार मेरे पास ब्लैक निकल गई, दूसरी बार में रेड निकल गई, तीसरी बार में ग्रीन ग्रीन निकल गई, ग्रीन है ना, हाँ ग्रीन। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार में ब्लैक निकल गई, शायद दूसरी बार में ग्रीन निकली हो, तीसरी बार में रेड निकली हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रीन निकली हो पहले, फिर निकली हो ब्लैक, फिर निकली हो रेड। या फिर ऐसा भी हो सकता है ग्रीन रेड ब्लैक, या फिर रेड ब्लैक ग्रीन, या फिर कौन सा रह गया, रेड ग्रीन ब्लैक। बस ये 6 केसेस यहाँ पर बनेंगे और इनकी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी इस केस में निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक आधा सवाल मैं आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में देता हूँ, ताकि आप लोग घर पे इस क्वेश्चन को करें। आंसर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप लोगों का आंसर आ जाए तो देख लेना, 35/816 इसका आंसर है सेकंड पार्ट का, ठीक है। आप लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे घर पे, समझ गए। थर्ड पार्ट बताता हूँ, 2 ब्लैक एंड 1 ग्रीन बॉल।
दोबारा यहाँ से देख लेते हैं। हाँ जी, 2 ब्लैक बॉल निकल रही है और 1 ग्रीन ब्लैक बॉल निकल रही है। इस क्वेश्चन को ना मैं कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा कि कॉम्बिनेशन के साथ भी ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। देखिएगा, 2 ब्लैक है, ठीक है यार। टोटल ब्लैक मेरे पास कितनी थी? 5 थी। तो 5, 5 ब्लैक में से आप लोग निकाल रहे हैं 2 ब्लैक इनटू एंड, वर्ड आ रहा ना एंड, क्योंकि यहाँ पर भी एक तो मेंशन है एंड, और 3 बॉल्स निकाल रहे हैं। एक निकल रही है ग्रीन, ग्रीन कितनी है? 6, 6, 6 में से कितने निकल रही है? एक, तो 6C1 अपॉन टोटल बॉल कितनी थी? 18, 18 में से कितने निकल रही हैं? 3। 18 बॉल टोटल थी ना, टोटल में से 3 बॉल निकाल रहे हो। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आता है, ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आएगा उस केस में कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है, उस केस में आप लोग कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा गया, विद रिप्लेसमेंट लिखा जा रहा है, उस केस में कॉम्बिनेशन का आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। तो ये पॉइंट जरूर नोट करना, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, कॉम्बिनेशन का केस, दोनों का आंसर सेम। बस इतना एक चीज याद रखना बस। 5C2, अब 5C2 को खोलते हैं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1। 6C2 अपने 6C1 है तो 6 इंटू बस यही आएगा और 1 यहाँ पर। 18C3 के लिए आ जाएगा 18, 17, 16 और यहाँ आ जाएगा 3, 2, 1। तो यहाँ से कुछ अगर कट होता है तो काट लेते हैं, 2 के साथ 2 कट जाएगा और 3 के साथ यहाँ पर 6 कट जाएगा और फिर 6 के साथ यहाँ पर 6 ये वाला भी कट जाएगा और 2 के साथ यहाँ पर 16 कट जाएगा, कितने ऊपर? 4, सॉरी 8 के ऊपर। तो यहाँ आया 5 और यहाँ आया 17 इंटू 8। मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिएगा, 5 और 17 इंटू 8 करने पे कितना आएगा? ये आ जाएगा अपने पास 204। नहीं, कुछ और रह गया क्या? हाँ, कुछ तो रह गया। 204 तो नहीं आएगा। 5C2, ओके 5C2 ब्लैक थी इतनी एंड 1 ग्रीन बॉल। 6C1 5 इंटू, अरे यार 5 इंटू 4 आएगा ना यहाँ पे। हाँ 5 इंटू 4, यहाँ पे 5 इंटू 4 आना था, तो यहाँ पे एक और इंटू आएगा 4, 2 का ना, 2 का। 2 और 8 कट गया अपने पास यहाँ पे, ये तो बना ही नहीं। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, दोबारा सॉल्व करते हैं इस पे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 1 अपॉन 18, 17, 16 अपॉन अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा। कॉम्बिनेशन आप लोगों को सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है, अगर नहीं पता तो आप लोग अपने मेथड से भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 3 और कट जाएगा 6 के ऊपर, ये 6 के ऊपर कट जाएगा, साथ ही में 2 और ये वाला 2 काट देते हैं। ठीक है, अब अपने पास बच क्या गया? 5, 4, 6 और यहाँ बच जाएगा 6, 17 और 16, ये चीज बची। 6 के साथ ये वाला 6 कैंसिल, 4 के साथ ये वाला 4 कैंसिल, फिर भी अपना आंसर आया 5/17 इंटू 4 करने पे आया। ये तो कम ही आ रहा है, क्योंकि वो तो आया ही नहीं ना, 204 था ना। 5 5 तो सही है, यहाँ पर 204 नहीं होगा फिर, और क्या? 204 यहाँ पर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 17 इंटू 4 करने पे कितना आ जाएगा? जो 17 इंटू 4 करने पे आया वही आएगा। 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 68। हाँ 68 आएगा, 68 आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ और हो सकता है तो देख लेते हैं। 2 ब्लैक एंड 1 ग्रीन बॉल, ठीक है, सब चीजें सही है। 2 ब्लैक एंड 1 ग्रीन बॉल। एक और मेथड देखे करके देखते हैं कि शायद उससे आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, एक और आंसर देखते हैं जो हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के साथ कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग भी करके देखते हैं एक बार कितना आता है। 2 ब्लैक और 1 ग्रीन बॉल है, ठीक है, 2 ब्लैक और 1 ग्रीन बॉल है। इसको मैं सारे को रब कर दूं? नहीं, इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, स्पेस बन जाएगी। 2 ब्लैक निकाल रहे हैं और मेरा तो यही मन कहता था कि भाई कॉम्बिनेशन के साथ सॉल्व करिए, लेकिन चलिए ट्राई करते हैं किसी और मेथड के साथ। 2 ब्लैक, अब ब्लैक ब्लैक ऐसे निकल सकती है, ग्रीन ऐसा निकल सकती है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ग्रीन इस तरीके से निकल सकती है, या फिर हमारे पास ये चीज ब्लैक ग्रीन ब्लैक निकल सकती है, या फिर ऐसा करके निकल सकती है ग्रीन ब्लैक ब्लैक, ऐसे करके निकल सकती है। ठीक है, ऐसे करके ये सारा निकल सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा करने पे आंसर कितना मिलता है अपने को।
अगर मैं ब्लैक बॉल की बात करूं, पहली बार में ब्लैक बॉल निकली हो तो 5/18 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी के केस में, ठीक है। इनटू सेकंड केस में भी आप लोगों के पास ब्लैक ही निकल रही है तो 4, और यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट था इसीलिए यहां पर 17 आ जाएगा। इनटू ग्रीन बॉल है 6 तो 6/16 प्लस सेम चीज आएगा, सेम डिट्टो वही चीजें आएंगी, 5/18, यहाँ पर आ जाएगा 6/17, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास अपना 4/16, हाँ ये आएगा। प्लस या फिर ऐसा हो सकता है 6/18 इंटू 18 है ये 18, ओके, तो 5/17 और 4/16 ये अपने पास आएगा। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन अपने पास कम्यूटेटिव थिंग होती है। कम्यूटेटिव थिंग का मतलब है कि भाई चाहे a इंटू बी इंटू सी फाइंड करे, चाहे c इंटू ए इंटू बी, चाहे c b a, जो मर्जी फाइंड करे, आप लोगों का आंसर सेम ही आता है। अब यहाँ पर अगर चीजें ये रिपीट कर रही है, इसको मैं डायरेक्ट ना 3 टाइम्स लिख सकता हूँ ऐसा करके, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 18 17 और 16 ऐसा करके आ। अब अगर यहाँ पर कटिंग करके देखें तो क्या आता है देख लेते हैं, 3 और यहाँ आया 6, 6 के साथ 6 कट गया, 4 के साथ 4 कट गया, बिल्कुल सेम आ रहा है, 5/68 ही आ रहा है यार, 5/68 ही अपना करेक्ट आंसर है, यही आंसर आएगा जी। समझ में आया? दोनों तरीकों से मैंने करके बता दिया है, जिसको जो सा पसंद आए आप लोग वो मेथड लगा सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां पर आप लोग मेरी क्लासेस के बारे में, अपडेट के बारे में जान सकते हैं। वहां पर आप लोग टैप करें और फिर व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के आप लोगों को क्लासेस के लिंक हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना बेस थ्योरम बेस्ड, ये वाला टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।